नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से आप अपने जीवन को बदलने के लिए लौंग के कुछ उपाय भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं लगातार वीडियोस अपलोड कर रही हूं, तो इससे आप लोगों को इतना तो पता चल ही हो गया होगा कि आप लोगों को अभी फ़िलहाल किस किस चीज़ की ज़रूरत है। और आज से ही इस कार्य को अगर शुरू करते हैं, यानी लौंग के उपाय को अगर शुरू करते हैं, तो आप खुद देखेंगे आपके जीवन में अनायास ही पैसा, धन, शत्रु, बाधा, विपत्ति, इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। घर में सुख शांति और ढेर सारा धन कमाने की भी अगर इच्छा रखते हैं, तो आप अपनी किस्मत को ज़रूर आजमा सकते हैं इस उपाय के साथ। तो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि में आप अगर लौंग के कुछ उपाय को करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होती है, माता दुर्गा की अपार कृपा होती है, साथ में माता काली की भी कृपा आप पर होती है। उसी के अनुसार आप अगर तंत्र विद्या भी जो है और आपके ग्रहों की चाल को भी बदलकर उनके अनुरूप आपको मनचाही चीज़ें प्राप्त करवाने में भी लाभदायक साबित होता है नवरात्रि में प्रयोग किए गए लौंग का। पूजा पाठ भी करते हैं, तो जिससे देवी देवता प्रसन्न होकर उन्हें मन वांछित फल प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसका फल नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी किस्मत में वह चीज़ें नहीं होती, तब वह टोटके का सहारा ले सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। आज मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 लौंग के 5 उपाय मैं बताने वाली हूँ, जिसे करने मात्र से वैभव और मनचाहा जीवन साथी, सुख समृद्धि और ढेर सारा धन की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है? नवरात्रि के दिन आप लोगों को, यानी आज से शाम को, प्रत्येक दिन शाम को नवरात्रि तक आपको 5 लौंग लेना है और उन 5 लौंगों को लेकर एक कपूर की टिकिया में, थोड़ी बड़ी सी लेना, ताकि वो 5 लौंग जल जाए। और आप जब ये लौंग जल रही हो, तो आप माता दुर्गा की आरती करें इस लौंग के साथ। इससे आपको प्रार्थना भी करना है कि माता मेरी रक्षा करें, मेरे शत्रुओं से मेरी रक्षा करें, और मेरे पास जो नहीं है, जिस चीज़ का अभाव है, उसे आप पूर्ण करें। आप इस तरह से अगर माता की आरती करते हैं और साथ में अपनी मनोकामना को रखते हैं, तो आप बहुत जल्दी देखेंगे कि इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है। दूसरा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बहुत धन हो, बरकत हो, कोई भी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हो, तो ऐसे कष्टों को दूर करने के लिए आप अपने आगे किस्मत का रोना ना रोकर आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। इसे करने के लिए आपको चाहिए कि आपको 5 लौंग लेना है, उसे घी में डुबो देना है। साथ में जो कपूर आपने लिया है, उस कपूर को भी आपको घी में डुबो देना है। डुबो देने के बाद इसे दोनों को एकत्रित करके जलाना है, और जलाने के बाद इस आरती को आपको सारे घर में प्रज्वलित करना है, यानी आपको घुमाना है। ठीक है, तो जब तक ये लौंग और ये कपूर जलता हुआ रहता है और इसकी परिक्रमा आप पूरे घर में करते हैं, तो इसका नेगेटिव ऊर्जा, या फिर किसी ने अगर आपके घर को बांध दिया है, या आपके बिजनेस को बांध दिया है, या फिर आपके घर में किसी न किसी प्रकार का वास्तु दोष है, तो आप अगर इस तरह की परिक्रमा करते हैं पूरे नवरात्र संध्या को, तो आप देखेंगे आपके घर में किसी भी तरह का बाधा, विपत्ति कुछ भी नहीं होगा, और सारी ग्रह कलेश जो है वो दूर होती हुई चली जाएगी। चलिए मैं एक उपाय और बताती हूँ। यह है तीसरा उपाय, गृह कलेश को दूर करने का। कई बार घर में कलेश चला रहता है, जिससे दाम्पत्य जीवन और भी दुखदायी और कष्टकारी से भर जाता है। रिश्ते टूट जाते हैं, आपस में झगड़ा होता है, और लंबे समय तक उसका कोई निवारण नहीं निकलता है। ऐसे में भी लौंग का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा फलदायी बताया गया है। इसके लिए आपको चाहिए, नवरात्रि के पहले दिन, यानी आज के दिन से आपको लौंग को, यानी 5 लौंग को पीले कपड़े में बांधकर किसी कोने पर टांग दीजिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, ग्रह कलेश दूर होता है। यदि किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में बहुत ज़्यादा कलेश बहुत दिनों से चल रहा है, तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें समाप्त हो रही हैं। अब जो आपने 5 लौंग इस पीले कपड़े में आपने बांध लिया है,
इसे आप या तो पूजा घर में, या तो अपने बेडरूम में, या फिर आप किसी ऐसे स्थान पर टांगे जहाँ पर किसी की दृष्टि अनायास ही ना पड़े। ठीक है, ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे बरकत ज़रूर होगी। चौथा उपाय, प्रगति के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन प्रगतिशील हो तो आपको एक नींबू लेना है और उसमें 4 लौंग लगा देने हैं। आप 5वां लौंग यानी जो 5वां है उसे बिल्कुल ही अपने हाथ में रखिएगा, बाएं हाथ में रखिएगा और 4 लौंग को आपको नींबू में दबा देना है। उसके बाद आपको माता के सामने वो नींबू रखनी है और जो आपने बाएं हाथ में जो लौंग लिया था उस लौंग को आपको मुट्ठी में बंद कर लेनी है। आप इन बिटवीन आप अपनी मनोकामना, मनो की इच्छा जो भी है वो आप उसे कहेंगे और कहने के बाद आप इस जो आपने बाएं हाथ में आपने जो लौंग लिया था यानी जो 1 लौंग लिया था उस बाएं हाथ की मुट्ठी के आगे आपको 21 बार ओम श्री हनुमते नमः का पाठ करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके घर में बहुत सारे प्रगति हो रहे हैं, बाधा दूर होते हैं। अब आप पूछेंगे कि इस जो मुट्ठी में जो लौंग है इसका क्या करना है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप पूरे नवरात्र घी का दिया जलाते हैं तो आप इस 1 लौंग को पूरे नवरात्र यानी प्रत्येक दिन आपको नया नया लौंग लेना है और जो घी का दिया जलेगा उसमें आपको डाल देना है। ये था चौथा उपाय। 5वां उपाय जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आकस्मिक घटना से बचाव हेतु। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है या फिर गिरकर चोट लग जाती है या फिर कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर आपको इस तरह की घटनाओं से बचना है, साथ में अगर आपको हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ अघटन होगा, तो ऐसे में आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको एक काले कपड़े में 5 लौंग बांधकर उसके जिस इंसान को ज़्यादा डर लगता है, यदि आपको डर लगता है तो आपके सर के ऊपर से आप 5 बार वाड़ेंगे। अगर जिस इंसान को डर लगता है उसे हो सकता है कि अंधेरे से भी डर लगता है या किसी प्रकार का डर लगता है, तो आप उस काले कपड़े में जो आपने 5 लौंग को डाला है उस कपड़े सहित आपको उस पर्सन के सर के ऊपर से 5 बार वारना है यानी घुमाना है। बिल्कुल क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। फिर बाहर जाना है यानी कि उस कपड़े को आप जेब में रख लेंगे। फिर आप बाहर जाएंगे। अगर आप बाहर जाते हैं यानी आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो उस कपड़े को अपने साथ लेकर जाएंगे या फिर आप जिस पर्सन के लिए कर रहे हैं उस पर्सन के पॉकेट में आप रख देंगे। जब वो लौटे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से उस लौंग को आप बाहर जला सकते हैं या फिर बाहर किसी नदी में डाल सकते हैं आप। लेकिन जब तक ट्रैवल करेंगे 5 लौंग आपके साथ ही रहेगी यानी आपकी जेब में रहेगी। उसके बाद जब आप सेफली आप घर में लौटते हैं तो घर में आकर या तो आप उस 5 लौंग को आप पानी में बहा दे सकते हैं या फिर आप कपूर में इन्हें जला दे सकते हैं। जब आपको इस तरीके का अगर लॉन्ग जर्नी करनी पड़ती है या फिर बाहर निकलने से आपको डर लगता है तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, किसी भी तरीके की आकस्मिक घटना से आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं होगी और ना ही इस तरह की कोई घटना आपके साथ होगी। तो आई होप ये 5 जो उपाय मैंने बताए हैं लौंग के, ये 5 उपाय आपके जीवन में बरकत लाएंगे, सौभाग्य, सुख, समृद्धि और धन की वर्षा करेगी। तो आज से ये उपाय को ज़रूर करें और इसका चमत्कार आप खुद देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।